नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। इस महीने के आखिर या सितंबर में कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे सकती है। वैज्ञानिकों ने इसकी चेतावनी जारी कर दी है। तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य महकमा और सरकार बार-बार कोरोना नियमों का पालन करने की अपील कर रही है, तो वैक्सीन लगवाने की भी अपील की जा रही है। इंडिया न्यूज भी सभी दर्शकों से अफवाहों पर ध्यान न देकर टीका लगवाने की अपील कर रहा है। इसीलिए आपकी सेहत की फिक्र करते हुए हमने खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर की शुरुआत की है। अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी स्वास्थ्य संबंधित कोई परेशानी है तो हमारे खास शो में डॉक्टर से सीधे आप बात कर सकते हैं। आप वैक्सीन या कोरोना संबंधित जानकारी भी डॉक्टर से ले सकते हैं। दूसरी लहर से निपटने के लिए हरियाणा सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, आपको सबसे पहले हम ग्राफिक्स के जरिए वो कदम दिखाते हैं। लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने की बात लगातार सरकार की तरफ से कही जा रही है। टेस्टिंग लैब की संख्या भी सरकार की तरफ से बढ़ाई गई है। कोविड देखभाल केंद्रों में बढ़ोतरी की गई है, तो सरकार की तरफ से हर वो संभव कोशिश की जा रही है जो कि लोगों को जागरूक रख सके, लोगों को कोरोना की तीसरी लहर से बचा सके। ई संजीवनी और टेली परामर्श सेवाएं सरकार की तरफ से शुरू की गई हैं और टेलीमेडिसिन की शुरुआत भी सरकार की तरफ से की गई है। तो ऐसे कौन से कदम हैं जो दूसरी लहर को देखते हुए सरकार की तरफ से उठाए गए हैं? हरियाणा ग्राम सामान्य स्वास्थ्य जांच योजना, चूंकि गांव में भी इस बार कोरोना के मामले बहुत ज्यादा दिखाई दिए। गरीबों को मुफ्त चिकित्सा दी जाएगी, उनके उपचार संबंधित सभी सेवाएं उनको मुहैया करवाई जाएंगी। ऑक्सीजन हेल्पलाइन की भी स्थापना सरकार की तरफ से की गई है। टीकाकरण अभियान पर भी सरकार की तरफ से जोर दिया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हो, चूंकि यही एक सुरक्षा चक्र अभी दिखाई दे रहा है। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर स्थापित किए गए हैं। तो ये तमाम जरूरी कदम सरकार की तरफ से उठाए गए हैं। एक एक करके आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि कौन से ऐसे जरूरी कदम है जो सरकार की तरफ से इस कोरोना काल में उठाए गए और आगे आने वाले समय में परिस्थितियां और ज्यादा न बिगड़े, इसको लेकर क्या कोशिशें सरकार की तरफ से की गई हैं। अस्पताल और मेडिकल कॉलेजेस में बेड की क्षमता बढ़ाई गई है ताकि बेड की कोई किल्लत ना आए, क्योंकि मामले बढ़ रहे हैं। कई ऐसे राज्य हैं जो एक बार फिर से बुरे तरीके से कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। आवश्यक उपकरण, दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। तो जरूरी कदम सरकार की तरफ से कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए उठाए गए। 1000 से ज्यादा चिकित्सा और पैरामेडिकल कर्मियों की भर्ती भी की गई है। तो पहले मुख्यमंत्री की तरफ से ऐलान कर दिया गया था कि नए चिकित्सा कर्मी और पैरामेडिकल कर्मी जो है उनकी भर्ती की जाएगी। आशा वर्कर्स ने घर घर जाकर सर्वे किया है। इस कोरोना काल में आशा वर्कर्स की भूमिका भी काफी अहम रही है। सरकार की तरफ से आशा वर्कर्स की ड्यूटी लगाई गई कि घर घर जाकर मुआयना किया जाए। 13 मिलियन लोगों की जांच भी की गई है। तो एक बड़े पैमाने पर लोगों की जांच भी की गई है दूसरी लहर को हराने में, और कहीं ना कहीं तीसरी लहर आगे आने वाले समय में नियंत्रित रह सके, उसको लेकर कोशिश यहां पर की गई। 450 मोबाइल स्वास्थ्य टीमें भी बनाई गई हैं। तो ये जरूरी कदम जो उठाए गए हैं, ये आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है कि सरकार की तरफ से ऐसे क्या काम किए गए इस कोरोना काल में, जिससे कहीं ना कहीं कोरोना का जो इफेक्ट है वो कम से कम लोगों के ऊपर हो सके। तो हेलो डॉक्टर में हमारे साथ लगातार डॉक्टर्स का एक खास पैनल जुड़ता है। आज डॉक्टर राहुल भार्गव जो कि कैंसर एक्सपर्ट हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर राहुल भार्गव, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। डॉक्टर शैलेंद्र ऑर्थोपेडिक हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर शैलेंद्र, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर शैलेंद्र, सबसे पहले आप ही का रुख करना चाहूंगी। देखिए, कोरोना के मामले चूंकि बढ़ रहे हैं, पूरे देश में एक बार फिर से कोरोना के मामलों ने बढ़ोतरी पकड़ना शुरू कर दिया। कई राज्य ऐसे जो बुरे तरीके से चपेट में भी आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त आप भारत की स्थिति को और खासतौर पर हरियाणा की स्थिति को किस तरीके से देख रहे हैं? क्या कुछ कदम उठाने की जरूरत है? डॉक्टर शैलेंद्र, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? लगता है किसी तकनीकी खामी के चलते डॉक्टर शैलेंद्र तक हमारा
संपर्क नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर राहुल भार्गव, आपको मेरी आवाज आ रही है? डॉक्टर राहुल भार्गव, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? तो लगता है डॉक्टर्स से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। हम एक बार फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। और इसी बीच आपको हम बता दें, देखिए जो भी कदम सरकार की तरफ से उठाए गए हैं वो आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको बता रहे हैं। एक बार फिर से डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर शैलेंद्र, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। डॉक्टर राहुल भार्गव, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल लाउड एंड क्लियर मैडम। ओके, थैंक यू। डॉक्टर राहुल भार्गव, सबसे पहले आप ही का रुख करना चाहूंगी। देखिए, जो सवाल मैंने अभी डॉक्टर शैलेंद्र से किया, चूंकि तकनीकी खामी के चलते उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही थी, अभी इस वक्त क्योंकि कोरोना के मामले बहुत तेजी के साथ तो नहीं कहेंगे हम, लेकिन एक बार फिर से बढ़ना शुरू हो गए हैं। तीसरी लहर का जो अनुमान, तीसरी लहर की जो आशंका जताई जा रही है, उसकी दस्तक कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। आप कैसे देख रहे हैं भारत को? खासतौर पर अगर हम प्रदेश की स्थिति की भी बात करें तो किस तरीके के कदम उठाने की जरूरत, और फिलहाल जो एक्चुअल सिचुएशन है उसको आप एज अ डॉक्टर कैसे देख रहे हैं? देखिए मैम, कोई भी नहीं चाहेगा कि पुरानी वाली अप्रैल मई में जो भयानक स्थिति रही वो वापस आए। तो सबसे पहली चीज, लोगों के पाले में गेंद है। लोगों को संयम बरतना चाहिए। लोगों को किसी भी मूवमेंट पे ये नहीं सोचना कि कोरोना चला गया। हम शायद उस फरवरी मार्च वाली सिचुएशन में चले गए हैं जहां पे प्रदेश के लोग सोच रहे हैं कि कोरोना खत्म हो गया। कोरोना वही है। कोरोना धीरे 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 स्ट्रेंथ गैदर कर रहा है ताकि वो अटैक कर पाए। हमने अमेरिका में देख लिया, यूके में देख लिया किस प्रकार से 28% लोगों को ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हुआ। इसका मतलब वैक्सीन के बाद भी अमेरिका में डेल्टा वायरस ने कहर बरपा रखा है। तो इसलिए सेफ्टी इज द बेस्ट प्रिकॉशन, प्रिवेंशन इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी। आप सबको ट्रीट नहीं कर सकते, बट आप सबको प्रिवेंट कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, टीकाकरण को और तेजी से बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि हम जान चुके हैं कि एक टीका कामयाब नहीं है, 2 टीके की आवश्यकता है। और अब तो यूएस सेनेट शायद मंडे तक तीसरे डोज को, बूस्टर को भी अप्रूवल दे दे। तो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, एल्डरली हैं, तो हमको ये भी स्ट्रैटेजी अपनाने की आवश्यकता पड़नी चाहिए कि जो लोग बूढ़े हैं या हेल्थ केयर वर्कर हैं, क्या उनको तीसरी बूस्टर डोज की आवश्यकता है या नहीं है। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज, हमारे को जीनोमिक टेस्टिंग बढ़ानी पड़ेगी, ये देखने के लिए, सर्विलेंस के लिए कि कहीं कोई डेल्टा जैसा भयानक स्ट्रेन तो नहीं आ रहा। क्योंकि एक सर्वे के अनुसार, आईसीएमआर के अनुसार 80% सैंपलों में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली में डेल्टा वायरस था। तो इसका मतलब यह है कि हमें डेल्टा वायरस से हम ऑलरेडी मार झेल चुके हैं, जो पूरा विश्व इस समय झेल रहा है। बट अगर वायरस म्यूटेट होता है तो वो वापस से कहर बरपा सकता है। इसको समझना दो लोगों को आवश्यक है। कोरोना आपके शरीर का, आपकी जीवन शैली का, आपकी सोसाइटी का पार्ट बन चुका है। दे विल ऑलवेज रिमेन विद यू। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, लोगों को बहुत समझने की ज़रूरत है, और आपने सही कहा कि अभी जो सिचुएशन है, ऐसे में लोगों ने कोरोना को बहुत हल्के में लेना शुरू कर दिया है। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि कोरोना आपकी ज़िंदगी का पार्ट बन चुका है। आपको इसके साथ जीना है और कैसे संभलना है, ये आपको सीखना है। डॉक्टर शैलेंद्र, आपका रुख मैं करना चाहूँगी। देखिए, अभी हम बात कर रहे हैं कोरोना की सिचुएशन पर, लेकिन कोरोना के साथ जीने की कोशिश करने के साथ साथ लोगों के सामने बहुत सारे चैलेंजेस आफ्टर कोरोना भी आ रहे हैं। चाहे वो सिर दर्द की बात करें, मेमोरी लॉस की बात करें, तो बहुत सारे जो पोस्ट इफेक्ट हैं वो भी सामने आ रहे हैं। आप किस तरीके से देख रहे हैं इनको, और क्या सलाह लोगों को देना चाहेंगे? मैम देखिए, मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ जी। तो हमारा तो डीलिंग जॉइंट और बॉडी पेन से ही होता है। तो इस कोरोना के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट दोनों ही हैं जी। जो हमारे बोन्स के ऊपर, जो हमारे जॉइंट की हेल्थ है उसके ऊपर, हमारी ओवरऑल बॉडीली हेल्थ के ऊपर भी। नॉट जस्ट पीपल हु हैव सफर्ड फ्रॉम कोरोना एंड रिकवर्ड, बट पीपल who have ended up in their homes because the offices are closed, the schools are closed. इसकी वजह से जो सीडेंट्री लाइफस्टाइल, जो उठने बैठने में, जो दौड़ने भागने की जो हमारी लाइफस्टाइल थी, जो भी, दैट हैज बीन अफेक्टेड। और उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बैक पेन हो रहा है साहब, एल्डरली लोग में जॉइंट पेन हो रहा है, वॉक पे नहीं जा पाते हैं, वेट बढ़ रहा है लोगों के,
घर पे खाली बैठे हैं, खाना खाए जा रहे हैं, उसकी वजह से बढ़ रहे हैं। और दूसरा है डायरेक्ट इफेक्ट। डायरेक्ट इफेक्ट क्या है? एक तो सिर्फ डिजीज की वजह से, जो बीमारी की वजह से हुआ कि बीमारी ने मसल्स को बहुत कमजोर कर दिया जी, ये तो था डायरेक्ट इफेक्ट। इनडायरेक्ट इफेक्ट हुआ ट्रीटमेंट की वजह से, जो स्टेरॉइड्स थे या जो दूसरी मेडिसिन थी उनकी वजह से मसल वीकनेस, और दूसरी जो प्रॉब्लम स्टेरॉइड्स की वजह से होती वो होती बोन वीकनेस। हाई डोज ऑफ स्टेरॉइड थोड़े लंबे टाइम तक चले तो जॉइंट्स खराब होना चालू हो गए। अब हमारे पास केसेस वो आने लग गए हैं जिन्होंने कोरोना का ट्रीटमेंट लिया, जो लोग आईसीयू में थे, जिनको हाई डोजेस ऑफ स्टेरॉइड्स चले और उसके बाद उनका हिप जॉइंट खराब हुआ। इस कंडीशन को एवेस्कुलर नेक्रोसिस बोलते हैं। एंड नाउ दीज पेशेंट विल गो फॉर सर्जरी व्हिच इज नोन एज टोटल हिप रिप्लेसमेंट, जो कि जिंदगी भर के लिए हो जाएगा, उनको अफेक्ट करेगा लाइफ में। तो ये सारे इफेक्ट्स हैं इसके, डायरेक्ट भी हैं, इनडायरेक्ट भी हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं डॉक्टर शैलेंद्र। देखिए कई तरीके के इफेक्ट लोगों को झेलने पड़ रहे हैं और अब लोगों को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, संभलने की ज़रूरत है। डॉक्टर राहुल भार्गव, आप कैंसर एक्सपर्ट हैं, आप कैसे देख रहे हैं इस कोरोना काल को, और आगे आने वाले समय में अगर कैंसर के कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं तो क्या इस कोरोना से जोड़कर उनको देखा जा सकता है? मैडम, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब भी कोरोना पहली वेव आई या दूसरी वेव आई, देश में कैंसर से संबंधित सुविधाएं, इलाज ठप हो गए। वो एम्स हो, टाटा मेमोरियल हो या कोई भी। हमने हर बार देखा, हर लॉकडाउन के बाद देखा कि जो लोग क्योर हो सकते थे वो नॉन क्योरेबल हो गए। तो आप देखिए, कोरोना तो एक त्रासदी थी। डॉक्टर राहुल, आपकी बात को हम आगे बढ़ाएंगे, आपकी बात को हम आगे बढ़ाएंगे लंदन की तरह जी, उसके अभाव में। ठीक है, मैं लौटूंगी इसी सवाल के साथ। डॉक्टर राहुल, मैं आपके पास एक बार फिर से आऊंगी। हमारे साथ यमुनानगर से कॉलर जुड़ गए हैं, प्रताप, क्या सवाल है आपका, पूछिए। देखिए, हमारा सवाल ये है कि सरकार वायदे भी करती है और कार्य भी करती है, दोनों काम करती है, लेकिन जो वादा करती है सरकार उसको पूरा करने में असमर्थ रहती है सरकार। ये इस किस्म की जो लहरें हैं, पहली लहर आई, दूसरी आई, अब तीसरी आने की संभावना है। प्रताप जी, इस वक्त सरकार का कोई नुमाइंदा हमारे साथ नहीं जुड़ा हुआ है। 2 डॉक्टर्स हैं, अपने आप में एक्सपर्ट हैं, उनसे जुड़ा अगर कोई सवाल आपके पास है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इस वक्त कोरोना से जुड़ा हुआ सरकार के वायदों, सरकार की जो भी आपको नाराजगी है उस पर बात हम किसी और दिन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े हैं। जी डॉक्टर राहुल, आप अपनी बात को आगे बढ़ाएं। तो जिस प्रकार से कैंसर के सेल तो रुके नहीं, कोरोना काल में कैंसर चलता रहा, बट क्योंकि इलाज और संबंधित सुविधाएं जरूर बंद हो गई तो कैंसर लाइलाज हो गया। तो जिस भी बार कोरोना आता है, क्योंकि इतने मरीज थे, तो कोरोना का कैंसर के साथ इलाज कैसे होता। अब क्योंकि टीकाकरण बन चुका है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, तो कैंसर का इलाज वापस से पिकअप हो रहा है। और ये वही वाली बात है कि जैसे हम आखिरी में कोरोना के होने के बाद जो फटे चीजें बची हुई थी उसको गैदर कर रहे हैं, आखिरी चिथड़े देखने के लिए कि क्या कर सकते हैं। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कोरोना आता है और कैंसर के साथ एक बड़ी त्रासदी भी साथ में लेके आता है। बट अब क्योंकि टीका लग चुका है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, तो हरियाणा में, प्रदेश में जितने भी कैंसर से संबंधित लोग हैं, बिल्कुल ना डरें, क्योंकि तीसरी वेव कब आएगी कब नहीं आएगी। अगर आप अपना मास्क पहनते हैं, आपके परिवार वाले मास्क पहनते हैं, आपकी सोसाइटी में लोग मास्क पहनते हैं, तो आप कैंसर का इलाज बिना डरे, बिना झिझके इलाज ले सकते हैं और क्योर हो सकते हैं। देखिए, कोरोना आए या ना आए, कैंसर सेल डिवाइड होना नहीं बंद होगा, वो डिवाइड होता रहेगा। तो तत्परता से अगर कैंसर है या लक्षण है, इमीडिएटली डॉक्टर से मिले और डॉक्टर से मिलकर उसका इलाज कराएं, क्योंकि कैंसर का इलाज तो सुदृढ़ है ही है। हम कोरोना को भी हराएंगे, कैंसर को भी हराएंगे, ये हमारा प्रण है। बिल्कुल डॉक्टर राहुल भार्गव, उम्मीद इसी की जा रही है कि कहीं ना कहीं भारत जो है वो दुरुस्त रहे, तंदुरुस्त रहे। कोशिश यही हो रही है सरकारों की तरफ से भी, और लोगों को भी एकजुटता से काम करना होगा, तभी हम इसमें कहीं ना कहीं कामयाब हो पाएंगे। डॉक्टर शैलेंद्र, आपका रुख मैं करना चाहूँगी। देखिए, बहुत अगर हम कोरोना के ही सिम्टम्स की बात करते हैं तो बॉडी पेन एक बहुत ही
कॉमन सिम्टम नज़र आता है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बॉडी पेन का शिकार होते हैं। उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे उन मरीजों को जो कि कोरोना से रिकवर हो चुके हैं लेकिन बावजूद उसके इस तरीके की दिक्कतें उनको आ रही हैं? मैम, जैसा कि लास्ट टाइम मैंने बोला कि दोनों प्रॉब्लम्स हैं। कोरोना का जो डायरेक्ट इफेक्ट है वो ऑफ कोर्स उसकी वजह से शरीर में कमजोरी आती ही है। दूसरा, मेडिसिन का जो इफेक्ट है उसकी वजह से भी इन अ सर्टेन पॉपुलेशन, सभी में तो नहीं बट कुछ लोगों में, जो मसल्स की प्रॉब्लम या बोन्स की प्रॉब्लम या जॉइंट्स की प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो है, सबसे पहली बात तो है कि डिजीज ने आपके शरीर को जो कमजोर किया है उसके लिए हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन तो चाहिए ही, और जितना आपकी बॉडी अलाउ कर रही है उतना हमें अपनी मोबिलिटी रखनी पड़ेगी, हमें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी टू रिगेन आवर मसल स्ट्रेंथ, अगर हमें आगे की प्रॉब्लम से बचना है। क्योंकि एक टाइम तक रेस्ट ठीक है, लेकिन अगर हम रेस्ट ही करते रहेंगे तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर द फ्यूचर। हमारा शरीर जो है वो बिस्तर पे पड़े रहने के लिए नहीं बना है जी। तो जब भी हमारा शरीर हमें अलाउ करता है, हमारा रेस्ट का पीरियड खत्म हो जाता है, तो हमें एक्टिवली हमें पुरानी लाइफस्टाइल पे वापस जाना है, तो हमें उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ये चीज अपने आप नहीं होने वाली। अगर हम सीवियरली इल थे तो हमें न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखना पड़ेगा और हमें अपने एक्सरसाइजेस पे फोकस करना पड़ेगा, ताकि बिल्कुल। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं कि जरूरत से ज्यादा अगर आलसीपन रखेंगे, जरूरत से ज्यादा बिस्तर पर रहेंगे तो वो भी हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। फरीदाबाद से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, डॉक्टर साहब ज्ञानदीप। ज्ञानदीप जी, क्या कहेंगे आप? हेलो जी। मेरे ये है जी, मेरे हार्पिस जोस्टर है, डॉक्टर साहब से बात करना चाहता हूँ मैं जी। हार्पिस जोस्टर है मेरे पेट पे, और मैं इंजेक्शन लगवाने के लिए काफी चक्कर भी काट चुका हूँ। हाथ पैरों में दर्द रहता। मेरे 74 की मेरी एज है। हमारी मिसेज, हम दोनों में अभी भी अकेले ही रहते हैं ना। तो हमें इंजेक्शन लगाने का ये पता पड़ रहा कहाँ लगवाएंगे, कहाँ नहीं लगवाएंगे। तो हमें इस चीज का समाधान करिए। आपके पेट में क्या दिक्कत बताई आपने? हार्पिस जोस्टर है। डॉक्टर राहुल भार्गव, आप जवाब देंगे? हर्पीस जोस्टर का ओरल इलाज हो सकता है, जिसमें 1 ग्राम वैलसाइक्लोवीर दवाई देनी है। आप मैडम के पास अपना नंबर छोड़ दीजिए। वैल ए साइक्लोवीर, VALACYLOVIR 1 ग्राम की टैबलेट दिन में 3 बार खानी है, 7 से 10 दिन तक। 7 दिन खाइए, वो हर्पीस जोस्टर ठीक हो जाएगा आपका। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, डॉक्टर साहब ने आपके सवाल का जवाब यहाँ पर दे दिया। और रही बात आपके वैक्सीनेशन को लेकर, तो देखिए, आप नज़दीकी सेंटर पर जाकर सरकार की तरफ से सहूलियत यहाँ पर दिलवाई गई है। आपको उसके लिए पहले अप्लाई करना होगा और आप नज़दीकी कहीं से वैक्सीनेशन अपने लिए लगवा सकते हैं। और कोई भी कॉम्प्लिकेशन अगर आपको आती है तो आप ऐसे केंद्र को चुनें जहाँ पर आपको मेडिकल सुविधाएँ भी मुहैया करवाई जा सकें। और रही बात आपकी प्रॉब्लम की, तो उसका जवाब यहाँ पर डॉक्टर राहुल ने बहुत बखूबी दे दिया है। डॉक्टर शैलेंद्र, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। देखिए, हम बात कर रहे थे कि जरूरत से ज्यादा आलसीपन भी ठीक नहीं है। लोगों को ये मेंटेन करना आना चाहिए कि किस तरीके से वो अपने इस आलसीपन पर भी काबू पाएं। और अगर आप दिक्कत में हैं, परेशानी में, उसके बाद आपका शरीर कमजोर होता है तो उस पर आप काबू कैसे पाएं, ये इन दोनों को समझना होगा। इसी बीच कालका से प्रीतम सिंह एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रीतम सिंह जी, क्या पूछेंगे आप? सवाल करिए। हेलो जी। मैडम जी। मैडम, मैंने ये कोरोना के टीके लगवाए थे 2, पहला और दूसरा डोज जी। तो उसके बाद मुझे ना दोनों लगाने के बाद 2-3 महीने बाद अटैक की प्रॉब्लम आई। जबकि मैंने कभी भी कोई एक गोली भी नहीं खाई। मुझे कुछ भी नहीं है, ना कोई बीपी है, ना कोई शुगर है, ना कुछ भी। तो मैडम, ये मैं समझ नहीं सका कि मैं तो बिल्कुल पहले ये क्यों अटैक इसी से हुआ है, कैसे हुए? मैं ठीक है, डॉक्टर राहुल से इसका जवाब लेते हैं हम। डॉक्टर राहुल इसका जवाब देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को दिक्कतें आ रही हैं वैक्सीन के बाद और फिर घबराए हुए होते हैं लोग कि कहीं ये हमें ऐसे पहली दिक्कत हुई नहीं, अब कैसे हो गई। ये लोगों के लिए थोड़ा घबराहट का विषय भी है। देखिए, बिल्कुल सही है। कोई भी आप चीज नहीं लेंगे, शरीर किस प्रकार से उसको रिएक्ट करेगा, 1 इन 1 लाख में वो अंतर हो सकता है।
तो आपको अगर एलर्जी की प्रॉब्लम है तो आप एलर्जी की दवाई ले सकते हैं, बुखार रहता है तो बुखार की ले सकते हैं, कई बार प्लेटलेट नीचे गिर जाते हैं, वो अपने आप रिकवर हो जाते हैं, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। टीके के साथ कॉम्प्लिकेशन अगर होते भी हैं तो वो सेल्फ लिमिटिंग है। आपने दोनों टीका ले लिया और आपको एलर्जी की प्रॉब्लम है तो आप एलेग्रा नामक दवाई ले सकते हैं, बुखार है तो क्रोसिन ले सकते हैं, और अगर नीले धब्बे शरीर पे आ रहे हैं तो अपना सीबीसी चेक करा के प्लेटलेट काउंट देख सकते हैं। देखिए, आपको तराजू में तोलना पड़ेगा चीजों को कि टीके के दुष्प्रभाव वर्सेस कोरोना के दुष्प्रभाव में कौन सा पड़ला भारी है, और उस हिसाब से आपको इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना पड़ेगा। तो हमारे हिसाब से टीके से ना डरें, टीके से साइड इफेक्ट हो सकते हैं बट वो जानलेवा नहीं है और ना ही कोई बहुत लॉन्ग टर्म पे रहते हैं। इतने सारे लोगों को टीका लगने के बाद भी यही पाया गया है कि टीका सेफ है और उसको लेना आवश्यक है, क्योंकि कोरोना के दुष्प्रभाव गिवन डे वैक्सीन से बिल्कुल डॉक्टर राहुल, आप सही कह रहे हैं। रेवाड़ी से एक दर्शक हमारे साथ अनिल चौहान जुड़ गए हैं। अनिल जी, क्या सवाल है आपका? मैम, हमने क्या नाम है अपना वो लगवाया था इंजेक्शन मंडे को, कोशील्ड लगवाया था मैम जी। हेलो, बिल्कुल, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप अपनी बात रखिए। उसमें ना मतलब जैसे शरीर ऐसा हो रहा है, मतलब जैसे टूटा टूटा जैसे पैरों में गड़काव सा है, तो वो क्या कारण है डॉक्टर साहब? बॉडी पेन की शिकायत है। डॉक्टर शैलेंद्र, आप इसका जवाब देंगे। देखिए, जैसे कि भार्गव सर ने पहले ही बोला कि बॉडी पेन होना या कोई भी जो आपके रिएक्शंस हैं आपके बॉडी के हिसाब से वैक्सीन के प्रति हो सकते हैं, और बॉडी पेन एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है वैक्सीन के बाद, और फीवर भी बहुत कॉमन है। ये सिर्फ इसी वैक्सीन के साथ नहीं, हम बच्चों को लगवाने जाते हैं उनको भी आ जाता है। हम इससे थोड़ा ज्यादा डरे हुए हैं, इसलिए हम ज्यादा सोच रहे हैं इसके बारे में। अगर फीवर है, बॉडी एक है, तो वही जैसा कि अभी सर ने बताया, सिंपल पैरासीटामोल, क्रोसिन की एक गोली, डोलो या क्रोसिन जो भी 650 वो एक ले सकते हैं, और इसमें कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन अगर प्रोलॉन्ग फीवर है जो जा ही नहीं रहा है, तो फिर हम सजेस्ट करेंगे कि आप किसी फिजिशियन को कंसल्ट करें अपने, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ड्यूरिंग कोरोना इंक्यूबेशन पीरियड, जिसको कोरोना होने वाला है और उसी टाइम आपने वैक्सीन लगा ली फीवर आने से पहले, तो उस टाइम कोरोना प्रेसिपिटेट हो जाता है, वो एक अलग चीज है, उसका वैक्सीन से कुछ लेना देना नहीं है हालांकि। लेकिन अगर प्रोलॉन्ग रहता है तो फिजिशियन को कंसल्ट करें। ठीक है, अंबाला से एक दर्शक और हमारे साथ जुड़ गए हैं, बलिहार सिंह। बलिहार सिंह जी, क्या सवाल है आपका? सवाल जी, टीके तो लगा लिए जी हमने जी। हाँ जी, सवाल क्या है आपका? हमारा सवाल ये है जी, सरकार ने 37 पैसे यूनिट कम करी थी, वो पता नहीं करी कि नहीं करी। तो आपने वैक्सीनेशन तो लगवा ली, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें क्या आपको कोई कॉम्प्लिकेशन आया उसके बाद, या कोई और सवाल है आपका इससे जुड़ा हुआ? बाबूजी, टीका लगवाने के बाद कोई मापदंड नहीं है कि वो काम करेगा या नहीं करेगा। मापदंड एक ही है कि अगर आपको 2 साल तक कोरोना नहीं होता तो बहुत अच्छी बात है, और इसीलिए कोरोना के टीका लगवाने के बाद भी मास्क को अलविदा नहीं कहना है, मास्क आप ही के साथ रहेगा। तो जितने भी दर्शक सुन रहे हैं, टीका लगवाने के बाद भी मास्क, बिल्कुल, कोरोना के नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जो भी दर्शक अपना वैक्सीनेशन करवा रहे हैं उनके मन में भी एक दुविधा बहुत बड़ी है कि क्या ये टीका काम करेगा या नहीं करेगा। डॉक्टर शैलेंद्र, सब लोग यही सवाल करते हैं, अक्सर जिन लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका होता है, तो एक लोगों के मन में तसल्ली नहीं आ रही है कि जो वैक्सीनेशन उन्होंने करवाया है क्या वो प्रॉपर है, क्या वो उनके लिए आगे आने वाले टाइम में फ्रूटफुल रहने वाला है या नहीं। फ्रूटफुल रहने वाला है या नहीं, ये तो हमें तभी पता चलेगा, रिमेन सेफ ड्यूरिंग द होल टाइम। सर ने जो बात बोली वही कि 2 साल तक अगर हम ठीक है, इसका मतलब टीके ने काम किया, एज सिंपल एज दैट। लेकिन एक बात और भी है जो हमने इस बार देखी, इस वेव में जो लोग वैक्सीनेटेड थे उनको सीवियर डिजीज कम हुई है, ये एक फैक्ट है, क्योंकि ये हमारा ऑब्जर्व किया हुआ फैक्ट है। जो हमने देखा है हमारे हॉस्पिटल में जो वैक्सीनेटेड पेशेंट्स थे उनकी डिजीज सीवियरिटी कैसी थी और अनवैक्सीनेटेड लोगों का क्या हाल हुआ है। दूसरी बात,
जो हमारा पूरा कोरोना का ड्यूरेशन था लास्ट वाला से लेकर अब तक, इसमें हमारे इंडिया में अराउंड 800 डॉक्टर्स डाइड टेकिंग केयर ऑफ कोरोना पेशेंट्स। तो इस बार इस वेव में मेरे ख्याल से ज्यादा डॉक्टर्स लोगों की डेथ होने की खबरें नहीं आई हैं, बिकॉज ऑल वर वैक्सीनेटेड, और मेरे ख्याल से सारे ही लोगों ने 2 डोजेस ले रखी थी, क्योंकि गवर्नमेंट ने प्रायोरिटी दी हेल्थ केयर वर्कर्स को। तो वैक्सीन अगर बचाती नहीं भी है तो डिजीज की सीवियरिटी तो कम करती है, ये प्रूवन फैक्ट है। नॉट जस्ट माई ऑब्जर्वेशन बट इट इज अ फैक्ट, प्रूवन फैक्ट। ठीक है, गुरुग्राम से पृथ्वी सिंह राठी एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। पृथ्वी सिंह जी, क्या सवाल है आपका? हो गए, फर्स्ट डोज किए हुए और दूसरा लग नहीं रहा, कोई मैसेज नहीं आया। आपकी आवाज हम तक सही नहीं पहुंच पा रही, अपना सवाल एक बार फिर से दोहराएंगे? हाँ, मेरे को पहला डोज लगाए हुए 3 मंथ हो गए, 3 महीने जी। हाँ, तो दूसरा डोज का अभी नंबर ही नहीं आया है, कोई मैसेज नहीं आया। चलिए, उसके लिए आपको कोशिश करनी होगी, आप उसके लिए फिर से एक बार अपने नजदीकी सेंटर पर जाकर बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। कुरुक्षेत्र से राजपाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए। राजपाल जी, क्या सवाल है आपका? जी, राजपाल मुझसे बोल रहा हूँ मैं। ऐसा कि मैंने दोनों डोज लवाई है जी, तो उसके बाद पश्चात मेरे को एलर्जी हो गई है। किस तरीके की एलर्जी हुई है आपको? एलर्जी क्या, लाल लाल फुंसियाँ हो गए और सारे शरीर पे, टांग पे, बाह पे और चड्डे पे, सारा कुछ, मतलब एकदम एलर्जी सी होगी बहुत ज्यादा। डॉक्टर राहुल, कोई स्किन इशू आया है इनको वैक्सीनेशन के बाद? बिल्कुल ऐसा आया है, 0.1% लोगों में स्किन एलर्जी हुई है। टैबलेट एटारेक्स करके आती है, ATAREX 25 mg की गोली आती है, 7 दिन तक ले लीजिए। और लैक्टाकैलेमाइन लोशन है, शरीर पे लगाइए। इन दोनों चीजों से 7 दिन में ठीक हो जाएगा। अगर नहीं होता तो नियरेस्ट डॉक्टर के पास चले जाइए, घबराइए मत। क्योंकि देखिए, आपके लगने के बाद अगर एलर्जी हुई है और गांव में बात फैलती है तो लोग घबरा जाते हैं। होगी, आप कोई भी दवाई ले लीजिए, किसी ना किसी को उसके दुष्प्रभाव जरूर होते हैं, बट घबराना नहीं है। आपका मोटिव होना चाहिए कि मैं ठीक होऊंगा और 4 लोगों को ये कहूंगा कि हुआ, मुझे हुआ, पर आपको नहीं होगा। और आप आगे चल के बढ़ चढ़ के टीका लगवाने में लोगों की मदद करेंगे, ना कि वो आपसे भयभीत होके घर में घुस जाएंगे। देखिए, दुष्प्रभावों से नहीं डरना है, डॉक्टर से संपर्क करके ये सारे के सारे टीकेकरण के बाद जो परेशानियां हैं, इसका सॉल्यूशन है। तो घबराइए मत, एटारेक्स लीजिए, लैक्टाकैलेमाइन लोशन लगाइए और जाके ठीक हो जाइए। रेवाड़ी से एक दर्शक नवीन भी हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर साहब, नवीन, क्या सवाल है आपका? मैडम, सवाल ये है, शुगर 300 शब रहती है तो कोविड का इंजेक्शन लगवाना चाहिए या नहीं? एक बार फिर से अपना सवाल दोहराएंगे? शुगर 300 शब रहती है मैडम। शुगर की समस्या है डॉक्टर साहब इनको, क्या वो अपना वैक्सीनेशन ले सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखा, मैं हाथ जोड़ के तुमसे निवेदन करता हूं कि शुगर को फास्टिंग 110 पे लाओ और खाने की 2 घंटे की बात को 140, 150 पे लाओ। मैं हाथ जोड़ रहा हूं तुमसे। और अगर फ्री में आपको इलाज चाहिए तो गुड़गांव आ जाओ, मैं डॉक्टर को फ्री में इलाज कराऊंगा, पहली चीज। दूसरी चीज, शुगर के साथ में कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, आप जाके टीका लगवा सकते हो। पर मैं आपके लिए चिंतित हूं, क्योंकि 345 ब्लड शुगर 1 दिन चलेगी, 1 साल चलेगी, 10 साल चलेगी, पर 10वें साल में वो किडनी और आंख को खराब करेगी। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं और सारे दर्शकों से निवेदन करता हूं कि जो डायबिटीज होती है वो दीमक के समान होती है, और दीमक हमको अंदर से खाती है, बाहर से कुछ नहीं करती। बिल्कुल डॉक्टर राहुल भार्गव, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं और बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। देखिए, यही हमारी कोशिश है कि पेशेंट और डॉक्टर के बीच एक ऐसा कनेक्शन हम बना पाएं, और उसका मीडियम यहाँ पर इंडिया न्यूज़ हरियाणा बन पाया है। कहीं ना कहीं कोशिश हमारी यही है कि आपका जो भी सवाल है आप डॉक्टर से करें, और जिस तरीके से डॉक्टर राहुल भार्गव कह रहे हैं कि आप उनके पास जाएं और
फ्री में भी वो आपका इलाज करवाएंगे, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है। तो कहीं ना कहीं अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी आपकी खुद की है, आपको ये सोचना होगा। डॉक्टर शैलेंद्र, देखिए बहुत सारे लोगों को कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं वैक्सीनेशन के बाद, लेकिन उसके बावजूद लोग यहाँ पर घबराए हुए हैं। किस तरीके के ये कॉम्प्लिकेशन है, कितने दिन में दुरुस्त हो जाएंगे, इसके बारे में हालांकि अलग अलग स्टडीज आ रही हैं, आपकी ओपिनियन क्या कहती है? मैम देखिए ऐसा है कि सर ने बोला ही अभी कि लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, वैक्सीन के नहीं है, डिजीज के हैं लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस, और ज्यादा ही होगा तो डेथ, इवन डेथ। तो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन वैक्सीन के नहीं है, डिजीज के है। डिजीज से बचना है हमें तो वैक्सीन हमें लगवानी पड़ेगी। और जहां तक कॉम्प्लिकेशंस की बात है, बहुत सीवियर साइड इफेक्ट्स, बहुत सीवियर कॉम्प्लिकेशंस ऐसा कुछ है नहीं। बहुत ही रेयर इंस्टांसेस में जो हुए हैं वो एक अलग बात है, अदरवाइज वैक्सीन इज सेफ। और जो है हमें बीमारी से बचना है, बीमारी से बचना है तो हमें बचाव तो करना पड़ेगा। कुछ साइड इफेक्ट्स है वो हमें झेलने पड़ेंगे, और अगर हम नहीं झेलना चाहते तो फिर हमें कोरोना झेलना पड़ेगा। और कोरोना का आपको पता ही है कितना डिवास्टेटिंग इफेक्ट है। तो हमें वैक्सीन लगानी ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई पूछने की बात ही नहीं है। बिल्कुल। यमुनानगर से अंकित एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित जी, क्या सवाल है आपका? अंकित जी अपना सवाल पूछिए आप। अंकित, आपको आवाज आ रही है हमारी, आप अपना सवाल कीजिए। चलिए ठीक है, हम एक बार फिर से आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। तो देखिए लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो भी कोरोना से जुड़ा आपका सवाल है या कोई हेल्थ संबंधित, क्योंकि 2 एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको ऐसी कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी स्वास्थ्य संबंधित है तो हमारी कोशिश यही है कि आपके तमाम सवालों का जवाब कहीं ना कहीं हम आपको दे पाएँ, और वही हो भी रहा है। लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी तमाम समस्याएं हमसे साझा कर रहे हैं, और कोशिश यही हमारे डॉक्टर्स की हो रही है कि आपको तमाम सवालों का जवाब मिल सके। डॉक्टर राहुल, देखिए अभी अगर हम बात करें तो कई जगहों पर सीरो सर्वेज करवाए जा रहे हैं, कोशिश ये की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पता लगाया जा सके कि कितने लोग कोरोना से लड़ने में सक्षम हैं, और आगे आने वाले समय में स्थिति और ज़्यादा बेकाबू ना हो और ज़्यादा परेशान कर देने वाली ना हो, इसको लेकर कोशिशें हो रही हैं। लेकिन इंडिया के लिहाज से किस तरीके की कोशिशें और हमें करनी चाहिए, आपको क्या लगता है? देखिए इस समय प्रशासन और इस समय जो नेतृत्व है वो दोनों मुस्तैद हैं। उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था करी है, रोज सर्वेस हो रहे हैं, ये ट्रैक डाउन किया जा रहा है कि कितने लोग किस डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं। बट एक चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो जेनेटिक सर्विलेंस या जेनेटिक टेस्टिंग, कि कोई भी नया केस आता है तो जेनेटिक टेस्टिंग करना जरूरी है कि क्यों वैक्सीन के बाद भी कोरोना हो रहा है, कौन से वेरिएंट से हो रहा है और किस प्रकार से हो रहा है। तो उसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। दर्शकों को यह भी समझना है कि जितने भी बुखार हैं वो कोविड नहीं है इस समय, वो मॉनसून के बरसाती बीमारियां हो सकती हैं, बट कोरोना का टेस्ट जरूर कराना है। देखिए जिस प्रकार से हर सर्जरी से पहले HIV, HBsAg, हेपेटाइटिस बी और सी के जांच होती है, वैसे ही अब नया न्यू नॉर्मल होगा कि आपको बुखार आएगा तो आपको कोविड टेस्ट करवाना आवश्यक होगा। और किस प्रकार से पहले PCR इतना महंगा होता था वो सस्ता हो गया, अब तो ओरल गार्गल वाला तरीका आ गया कि आप अपने सेल्फ घर पे कर सकते हैं। तो देखिए मैनकाइंड ने रेवोल्यूशनरी तरीके से इतने कम समय में इतना प्रयास करके आपकी लाइफ को इजी बनाया है। इसीलिए दोस्तों, दर्शकों, ये समझिए कि हम कोरोना पे जीत रहे हैं। हम 2019-2020 के मानव नहीं हैं, हम 2021 के विकास पुरुष हैं जिन्होंने कोरोना को हराने के लिए नए नए प्रकार के हथियार बना। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सोनीपत से सतीश एक दर्शक डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे सवाल ले लेते हैं एक बार। सतीश जी अपना सवाल करिए। मेरा सवाल ये है जी, मेरे को कोरोना की डोज लगी थी जी, उसके बाद मेरे को ज़्यादा स्किन डिजीज हो गई है, खुजली हो गई है पैरों पे जी, और मैंने रोहतक में रमेश मंसल उनसे दवाई भी ली है, लेकिन वो अभी ठीक नहीं हो रही है जी। क्या दूसरी डोज कितना समय हो गया आपको? दूसरी डोज मेरे को 29 को लगनी है जी। जी,
शनिवार को। ठीक है डॉक्टर राहुल, इसका जवाब देंगे आप, क्योंकि वही है कि दिक्कत आ रही है, लोगों को एलर्जी की समस्या आ रही है, काफ़ी समय हो जाता है लेकिन बावजूद इसके दुरुस्त नहीं होते तो घबराहट होती है। अक्सर दर्शकों का यही सवाल होता है। इसका जवाब हालांकि पहले आप दे चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से हम चाहेंगे कि उनको जवाब। अगर सिर्फ पैर पे घाव है और खुजली आ रही है तो आप जाके टीका ले लीजिए, बट अगर टीके के बाद आपको एनाफाइलेक्सिस हुआ जिसमें सांस फूली, आपके छाती में दर्द हुआ, तब दूसरा टीका मत लीजिए या टीके को चेंज कर दीजिए। बट अभी टीका चेंज करने की पद्धति भारत सरकार ने नहीं दी है, तो एलर्जी के साथ भी आप टीका ले सकते हैं, पर उसके साथ एलेग्रा, एटेरेक्स जैसी दवाइयां जरूर लीजिए और डॉक्टर से आपका फाइनल निष्कर्ष आपका डॉक्टर बताएगा। क्योंकि क्या होता है, अब हम इतने ज्यादा विकसित हो चुके हैं या शिक्षित हो चुके हैं या अवेयर हो चुके हैं कि कोई भी चीज अगर होती है तो हमें लगता है कि वो कोरोना के टीके के बाद हुई है जी। हो सकता है कि वो वैसी नॉर्मल हो सकता है एलर्जी आपको इस मौसम में, क्योंकि मानसून का मौसम है, एलर्जी होती हो, पर आपने उसका टीके पे उसका ठीकरा फोड़ दिया। तो देखिए, डॉक्टर से प्रयासरत रहिए, डॉक्टर से पूछिए, और आपका डॉक्टर अगर आपको हाँ करता है वैक्सीन का तो जरूर लगवाइए। सोनीपत से एक दर्शक सपना हमारे साथ जुड़ गई हैं। सपना जी, क्या सवाल है आपका? मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी कोविड की जो वैक्सीनेशन हुआ था उसमें मेरे हस्बैंड और मेरी सिस्टर दोनों ने ना दोनों डोजेस लगवा ली हैं, लेकिन जब उन्होंने सेकंड डोज लगवाया उसके बाद से दोनों को ही साइटिका की प्रॉब्लम आ रही है। नहीं मैम, इसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि वैक्सीन की वजह से सियाटिका नहीं हो सकता। ये मतलब आपने रिलेट जरूर कर लिया इसको वैक्सीन की वजह से सियाटिका नहीं हो सकता। मतलब ये तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो बिल्कुल कोई कनेक्शन नहीं है। सियाटिका जो आपको अगर कमर से लेकर के पूरे पैर में अगर दर्द हो रहा है तो उसके लिए आप इलाज करवाएं, उसका दवाइयों से, एक्सरसाइज से, फिजियोथेरेपी से उसका इलाज संभव है। अगर कारण हमें नहीं पता चलता है तो हम एमआरआई कराते हैं बैक का। इसका वैक्सीन से कुछ भी एक पैसे का लेना देना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, सपना जी को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। देखिए डॉक्टर शैलेंद्र, कोशिश तमाम हो रही है लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करने की, लेकिन बावजूद इसके चाहे वो आफ्टर कोरोना कॉम्प्लिकेशन हो या फिर वैक्सीन के बाद लोगों को जो दिक्कतें आ रही हैं, एक घबराहट की स्थिति ज़रूर बनी हुई है। और कहीं ना कहीं जो लोग ये लापरवाही बरत रहे हैं, वैक्सीन नहीं ले रहे हैं, बिना मास्क के घूम रहे हैं, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के नज़र आ रहे हैं, अगर ये सिचुएशन इसी तरीके से चलती रही कितनी भारी पड़ सकती है? मैम देखिए, ये अगर हमारा ऐसे ही चलता रहा रवैया, एटीट्यूड, जो हमारी सेकंड वेव आई थी वो आई इसीलिए थी कि हमने सब कुछ छोड़ दिया, ये तो गया, अब नहीं वापस आने वाला। वो अगर हमारा एटीट्यूड ऐसा ही रहा तो इस बात के 100% चांसेस हैं कि ये दोबारा आएगा, दोबारा अटैक करेगा। और हम कितने भी वेल प्रिपेयर्ड हों, अगर सेकंड वेव की तरह इस बार भी हुआ तो फिर से स्थिति वैसी उत्पन्न हो जाएगी। क्योंकि हम वैक्सीन लगाने में घबरा रहे हैं, जब कोरोना आता है तो हम और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। जिन लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं होती इनिशियल स्टेजेस में, वो भी आगे भर्ती हो जाते हैं, और बाद में जो नीडी लोग होते हैं उनके लिए बेड्स ही अवेलेबल नहीं होते और ये क्राइसिस वाली स्टेज पे पहुंच जाते हैं। तो अगर हम अभी से सचेत रहेंगे तभी उस स्थिति से बच सकते हैं। हम कितनी भी तैयारी कर लें, हमारे यहाँ इतने हॉस्पिटल्स नहीं है कि वो 125 करोड़ लोगों को कैटर कर सके। अगर बीमारी बड़ी होके आती है, इतने लोगों में आती है, ना हमारे पास डॉक्टर है, ना हमारे पास हॉस्पिटल है, ना हमारे पास नर्सिंग है। अगर हम हॉस्पिटल खड़ा भी कर दें, आप कितने भी हॉस्पिटल खड़े कर लो, लेकिन मैन पावर कहाँ से लाएंगे हम 125 करोड़ लोगों को कैटर करने के लिए? तो हमें सावधान रहने की जरूरत है। ठीक है, रेवाड़ी से रमेश एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर साहब, उनसे सवाल ले लेते हैं। रमेश जी, क्या सवाल आपका? मेरा सवाल ये है सर कि आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम करके सवाल कीजिए, तभी हम आपको क्लियर सुन पाएंगे। रमेश जी, मेरी तो टीवी कम करिए। हेलो सर, मैडम जी सवाल पूछिए। अब टीवी सेट का वॉल्यूम कम करके। मैं दोनों डोज लगवा रखा हूँ, मेरे लड़कियों को भी लगवा दिया एक डोज, लेकिन घरवाली को डोज नहीं लगवाया हूँ क्योंकि उनको बुखार रहता है। बुखार रहता है? बुखार से कोई लेना देना नहीं है। पहली चीज, अगर बुखार रहता है तो थर्मामीटर में दिखाइए
कि बुखार 100 से ज्यादा है। एक बात ध्यान रखिए, पब्लिक जितना भी सुन रही है, शाम को 99.4 बुखार नहीं होता। महिलाओं में जब महामारी आती है, मानसिक रोग, जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसे हम हरारत कहते हैं या जिसे बुखार कहते हैं। वो सिर्फ कमजोरी का लक्षण हो सकता है, ना कि बुखार। तो थर्मामीटर खरीदिए, अगर 100.4 से ज्यादा बुखार है उसको इन्वेस्टिगेट कराइए। हो सकता है 3 हफ्ते से ज्यादा बड़ा बुखार हो तो टीबी हो, पर टीकाकरण करवाना जरूरी है। टीके से बुखार नहीं जाएगा, नहीं आएगा। बुखार चल रहा है, टीका लगवाइए ताकि कमजोर शरीर पे कोरोना का प्रहार ना हो। भिवानी से धीरेन्द्र, एक दर्शक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, माफ कीजिएगा। जितेंद्र जी, क्या सवाल है आपका? मैं 1.5 साल से दवाई ले रहा हूँ, मेरी स्लीप डिस्क होने की वजह से नस ब्लॉक हो गई। अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम करें आप जितेंद्र जी, तभी हम आपको सुन पाएंगे सही से। हेलो हेलो जी, अब अपना सवाल कीजिए। जी, मैं 1.5 साल से दवाई ले रहा हूँ, मेरी स्लीप डिस्क हो गई थी, तो नस ब्लॉक होने के कारण और लीवर की समस्या होने के कारण 1.5 साल से दवाई ले रहा हूँ। तो मैं ये पूछना चाहता था, क्या मैं कोरोना वैक्सीन लगवा सकता हूँ? देखिए डॉक्टर शैलेंद्र, यही सवाल आ रहा है लोगों का कि कोई दिक्कत उनको हो रही है तो उनको ये लगता है कि वैक्सीनेशन उनके लिए नहीं है, वैक्सीनेशन वो ना करवाएं। एक डर का माहौल, एक भय का माहौल है हर उस आदमी को। जो वैक्सीनेशन करवा चुका है उसको अलग तरीके की दिक्कतें आ रही हैं, जिसने वैक्सीनेशन नहीं करवाया उनके मन में इस तरीके के सवाल आ रहे हैं। मैम, इनके लिए तो मैं इनको जवाब दे दूं पहले कि आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम थी, आप दवाई ले रहे थे, आप जो भी कर रहे थे आप उसको कंटिन्यू रखिए। जो भी आपको प्रिस्क्राइब किया हुआ है आपके डॉक्टर ने, उसका वैक्सीनेशन के लगवाने ना लगवाने से कुछ लेना देना नहीं है। आप बेधड़क होकर वैक्सीन लगवाइए, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, बिल्कुल वैक्सीन लगवाइए। इस बीच जो ट्रीटमेंट, जो भी प्रॉब्लम के लिए बहुत सारे लोगों का सवाल डॉक्टर साहब ये भी हो रहा है, इस बीच जो वो ले रहे हैं अपना मेडिकल रूटीन, क्या उसको वो होल्ड करें कुछ दिन के लिए या फिर वो रेगुलर चलता रहे? नहीं मैम, बिल्कुल जरूरत नहीं है। वैक्सीनेशन एक नॉर्मल प्रोसेस है। नॉर्मली भी हमें बहुत सारी चीजें लगी रहती हैं, किसी को जुकाम हो गया, किसी को कुछ हो गया, तो हम अपनी शुगर की, बीपी की, अपनी मेडिसिन थोड़ी रोक देते हैं, वो तो हम चलाते हैं ना। तो ऐसे ही वैक्सीनेशन का है, आप अपनी मेडिकेशन जो कंटिन्यू, जो रेगुलर चल रही है, आप बिल्कुल चलाइए, इसमें कोई डरने की, घबराने की बात नहीं। डॉक्टर राहुल भार्गव, देखिए बहुत सारी सिचुएशन पर हमने काबू पाया है, लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश हो रही है, लेकिन बावजूद इसके कई देशों में हमने ये भी देखा है कि वैक्सीन के बाद बहुत भयंकर तरीके के कॉम्प्लिकेशन आए हैं। हो सकता है इससे भी लोग कहीं ना कहीं डरे हुए हों। फिर हमारे पास एक विकल्प वैक्सीन की मिक्सिंग का भी आया। कई लोग देशों में इस तरीके की बहस भी छिड़ी वैक्सीन की मिक्सिंग को लेकर। आप क्या सोचते हैं इस करंट सिचुएशन को देखकर, क्या ये विकल्प जायज रहेगा? बिल्कुल, मिक्स एंड मैच की जितनी भी ट्रायल्स हुई हैं मैडम, वो बहुत सक्सेसफुल हुई हैं। हमने अपने देश में देखा 18 लोगों को इनएडवर्टेंटली वैक्सीन चेंज हो गई, कोविशील्ड के बाद कोवैक्सीन लग गई, पर कोई दुष्प्रभाव नहीं हुआ। तो वैक्सीनेशन कोरोना का इवॉल्व हो रहा है, ये साइंस है। साइंस निरंतर रूप से आगे चलती है। जो खराब चीज है वो बाहर निकलती है, जो अच्छी चीज है वो आगे बढ़ती है। लोगों ने अमेरिका में, इंग्लैंड में पहले कोविशील्ड लगवाई, उसके बाद फाइजर लगवाई, कोई दुष्प्रभाव नहीं आया। भारत सरकार भी सोच रही है कि हम मिक्स एंड मैच वैक्सीन का कर दें, सो दैट लोगों को फायदा मिल पाए और वैक्सीन की जो आपूर्ति हो रही है वो पूर्ण रूप से हो जाए। तो इसलिए घबराए ना। साइंस की एक ही खासियत है, वो निरंतर चरण में रहती है, घूमती रहती है। जो अच्छा है मैनकाइंड के लिए उसको आगे बढ़ावा मिलता है, जो खराब है वो पीछे हटता है। जैसे क्लोरोक्विन देख लीजिए, प्लाज्मा थेरेपी देख लीजिए, रेमडेसिविर देख लीजिए, अभी क्या हुआ, सब बाहर हो गया। कोरोना में क्या इलाज है? स्टेरॉइड, वो भी 7 से 10 दिन। शुगर चेक कराइए, अगर आप जल्दी जा सकते हैं तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी लीजिए, और बचाव का एकमात्र तरीका है वैक्सीन। मैं आग्रह करना चाहूंगा लोगों से कि आप अपने नॉर्मल रूटीन में भी टिटनेस इंजेक्शन लगाते हैं, बच्चे की कोई चीज नहीं रोकते, तो कोरोना के समय में क्यों रोकनी है? कोरोना का टीका लगाइए,
बिना संशय, बिना मन में बिल्कुल ठीक है डॉक्टर राहुल, देखिए आपने बहुत सिंप्लीफाई करके चीजों को दर्शकों तक पहुंचाया है और जरूर इनके उसका फायदा भी लोगों को मिला होगा, क्योंकि बहुत ऐसे सवाल जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं उनको बहुत सिंप्लीफाई करके आपने बताया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शैलेंद्र, आपकी भी मैं अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगी, क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? मैसेज मैम देखिए, तो वैसे तो भार्गव सर हैज समड ऑल द थिंग्स क्वाइट कॉम्प्रिहेंसिवली एंड क्वाइट ब्यूटीफुली। बस यही मैं कहना चाहूंगा कि वैक्सीन जरूरी है, वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन कोरोना ज्यादा डेडली है, कोरोना से जान भी जा सकती है। ठीक है, तो वैक्सीन लगवाएं, छोटे साइड इफेक्ट्स झेले जा सकते हैं, कोरोना नहीं झेल पाएगा हमारा शरीर। ठीक है, आप दोनों डॉक्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शैलेंद्र आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर राहुल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं तमाम जो डॉक्टर्स हैं उनका यही कहना है, जो भी डॉक्टर्स हमारे साथ हेलो डॉक्टर में जुड़ते हैं, कि आप वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। देखिए आंकड़े बहुत तेजी के साथ तो नहीं, लेकिन आंकड़े बढ़ रहे हैं, आपको सजग और सचेत रहने की बहुत जरूरत है और इसके लिए सुरक्षा चक्र है वैक्सीन, तो वैक्सीन जरूर करवाएं और अपने आप को सुरक्षित रखें। इसी के साथ हेलो डॉक्टर में आज इतना ही। नमस्कार।